हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे रेडियस और उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस का जब हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, उसका मास बटा उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर यूनिट सेल का डेंसिटी देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिट सेल का डेंसिटी देख रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर यदि है तो मास किसका हो जाएगा, यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम भी किसका होगा, यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्योंकि हम लोग पहले भी डेंसिटी पढ़े हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ यूनिट सेल का डेंसिटी है तो यहाँ यूनिट सेल का मास हो जाएगा, यूनिट सेल किसका, यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम into total number of atom in unit cell। क्योंकि यूनिट सेल का टोटल मास लेंगे तो अगर यदि हम लोग को एक एटम का मास पता रहेगा और उस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट सेल का मास हम लोग को मिल जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम मान लेते हैं, इसको डिनोट किया स्मॉल m से, और टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल हम लोग z का वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम को किससे डिनोट करते हैं, z से। हम लोग पढ़े थे z का वैल्यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है, BCC में कितना होता है, 2 होता है, FCC में कितना होता है, 4 होता है। तो अब देखिए मास ऑफ वन एटम इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो यहाँ पर हो गया स्मॉल m इंटू z। अब देखिए आप, हम लोग को बेसिक नॉलेज थोड़ा पता होगा कि एवोगाड्रोज नंबर के बराबर एटम का मास किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल टू मोलर मास के बराबर, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसलिए मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, m बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को लिख सकते हैं m बाय n a। एवोगाड्रोज नंबर को Na से डिनोट करते हैं। तो एक एटम का मास कितना हो गया, m बाय Na। तो अब यहाँ पर देखिए मास ऑफ यूनिट सेल को हम लोग और इलाबोरेट कर सकते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तो मास ऑफ वन एटम कितना, स्मॉल m है, और यहाँ पर हम लोग मास ऑफ वन एटम कितना निकाले हैं, m बाय Na। तो स्मॉल m के जगह पर m बाय Na रख सकते हैं। यहाँ पर जो था m इंटू z, तो इसका जगह पे हम लोग स्मॉल m के जगह पर m बाय Na रख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m है वन एटम का मास, और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं वन एटम का मास कितना, m बाय Na। तो स्मॉल m के जगह पर कैपिटल M बटा Na और इंटू कितना कर देंगे, z। तो ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या रहता है, क्यूबिक का स्ट्रक्चर रहता है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया a क्यूब। अब हम लोग जब डेंसिटी लिखेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल मेरा कितना था, m इंटू जेड बाय Na, m इंटू जेड बाय Na। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ये हो गया मास, अब बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया, इसको अरेंज कर दें अगर दीदी, तो z इंटू m बाय a क्यूब इंटू Na।
ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया, Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं D क्या है, Z क्या है, एम ए एन ए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े D इज इक्वल टू Z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो D क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका यूनिट जो होता है वो जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को बोल देते हैं ग्राम पर सीसी। ठीक है, और भी कोई यूनिट में रह सकता है, केजी पर मीटर क्यूब में भी रह सकता है, ग्राम पर मीटर क्यूब में भी रह सकता है, लेकिन जनरली डेंसिटी जो दिया रहता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही। जेड हो गया जो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो यहाँ पर 4 SCC, Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, FCC के लिए Z इज इक्वल टू 4, अब BCC के लिए Z इज इक्वल टू 2। M हो गया मोलर मास, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ग्राम पर मोल में रहेगा। ए हो गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो क्वेश्चन बनाते समय ए पर ही ध्यान देना है, क्योंकि ए का यूनिट चेंज कर देता है। तो ए अगर यदि रहेगा पिकोमीटर में, ए अगर यदि रहेगा पिकोमीटर में, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, पिछला वीडियो में बताए थे 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, या इसको अगर यदि चेंज कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो जनरली क्वेश्चन में एज लेंथ पिकोमीटर में ही दिया रहता है, और डेंसिटी निकालने बोलता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो एज लेंथ को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। और Na हो गया आपका एवोगाड्रोस नंबर, इसका वैल्यू कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गया आपका एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ ध्यान देना है ए के यूनिट पे, कि ये किस में दिया है। अगर यदि ए सेंटीमीटर में दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यदि पिकोमीटर में दिया है तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जनरली किस में पूछता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक दो ठो न्यूमेरिकल इस पर हम लोग देख लेते हैं, तब फिर समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है, देखिए, सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस। सिल्वर क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस बना रहा है, मतलब FCC लैटिस है। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये सब लैंग्वेज को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो काम की चीज़ है क्वेश्चन में उसको ध्यान देना है कि सिल्वर किस में है, CCP लैटिस में है, FCC लैटिस में है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है क्या, कि द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल, सिल्वर का जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ कितना है 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं यूनिट दे देता है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए। अगर यदि यूनिट नहीं दिया हुआ है कहीं, तो आप लोगों को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय। तो यहाँ पर देखिए, गिवन हम लोग को क्या है, गिवन क्या है कि FCC यूनिट सेल है। अब एज लेंथ कितना है, ए इज इक्वल टू कितना है 408.6 पिकोमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है, डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वी नो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z इंटू एम बाय
ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए फाइंड कर लीजिए। ए इज इक्वल टू 408.6 पिकोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब डेंसिटी निकालते समय हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ का ज़रूरत है, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू एफसीसी है या सीसीपी है, तो सीसीपी या एफसीसी में जेड का वैल्यू कितना निकाले थे 4, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। एम देखिए मोलर मास दिया हुआ है 107.9 यू हो गया यूनिफाइड मास, एम हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये तो निकाल लिए। अब एन ए हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए, अब और तो किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अब इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो डी इज इक्वल टू जेड कितना है 4, एम कितना दिया गया है 107.9 डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए ए है मेरे पास 408.6 इंटू 10⁻⁻10, तो ए क्यूब है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एन ए फिर रख देना है यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23। अब डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप लोग 108 भी ले सकते हैं, 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाय, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कितना 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर दिया यहाँ पे 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू इतना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻10 का क्यूब हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 3 या 30, तो 10⁻⁻30। फिर इसको आगे थोड़ा, अब देखिए 10⁻⁻30 और यहाँ 23 है, तो इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा -7 इंटू 6.022। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻7 इंटू 6.022। अब इसको क्या कीजिएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 108 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 408.6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको इस तरह यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग इंटू 10⁻7 यहाँ रहना दीजिए, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब फिर जो हो आएगा रिजल्ट उसको 6.022 से, इसको सॉल्व करके यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में रिजल्ट लिखना है। ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में भी यही आदत रहेगा और आंसर वहाँ पर नहीं लिख पाइएगा तो नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल को रिजल्ट तक बिना कैलकुलेटर के हेल्प लिए ही पहुंचना है। ठीक है, तो डेंसिटी का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ से बहुत सारा वेरिएशन क्वेश्चन में दे सकता है। अब यहाँ पर कर सकता है कि डेंसिटी दे दिया है, ए दे दिया है, जेड का वैल्यू तो क्वेश्चन से पता ही रहेगा, मोलर मास निकालने दे देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर भी, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.11। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.11। तो यहाँ क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ of the unit cell is 4.07 into 10⁻⁻8 centimeter and density is 10.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही। तो देखिए क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन आपका क्या है कि एज लेंथ जो है वो कितना है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो जनरली बोले थे एज लेंथ पिकोमीटर में रहता है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ ए हम लोग को सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालने बोला है मोलर मास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किस में जाएंगे, फॉर्मूला में। वी नो D इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। तो FCC यूनिट सेल है तो जेड वैल्यू कितना ले लेंगे 4, एम निकालने बोला है, ए कितना दिया गया है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 ए दिया हुआ है, ए का क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे, और एन ए है 6.022 इंटू 10⁻23 और डी का वैल्यू भी कितना दिया है 10.5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 इंटू एम इज इक्वल टू 10.5 इंटू, इसको लिखिए 4.07 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए फिर उसी तरह ब्रेक करना है, यहाँ पर 4.07 का क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा -24, 8 3 जा 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ -24 है, यहाँ 23 है, तो और आगे इसको लिख सकते हैं 4.07 का क्यूब, और 24 में से 23 गया तो 10⁻⁻1 बचा 6.022। अब यहाँ पर कर सकते हैं 10.5 क्यूब, 10⁻⁻1 है तो इसको लिख सकते हैं बाय 10, और यहाँ पर क्योंकि माइनस में है नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 इंटू एम, अब देखिए यहाँ पर तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर Q 6.022 और 10 इंटू 4। अब 4.07 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको 6.022 से और इसको 40 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है।